शुभ संध्या मेरे दोस्तों। देखिए कितना प्यारा शाम का नज़ारा है। सूर्य अब अपने घर की ओर प्रस्थान को है। आकाश में लालिमा छाई हुई है। ऐसे माहौल में प्रकृति का आनंद लेते हुए देखिए पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, सूर्य देवता अब अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा नज़ारा है। तो दोस्तों क्यों ना चंद बातें हो जाए। और आज का मेरा आपसे बात करने का शीर्षक है स्वयं का मूल्यांकन करना। मेरे प्रिय साथियों, मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, जीवन में स्वयं का मूल्यांकन करना बहुत ही आवश्यक है। क्या कहा? जीवन में स्वयं का मूल्यांकन करना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप स्वयं का मूल्यांकन नहीं करते तो क्या होगा जानते हैं? यदि आप स्वयं का मूल्यांकन नहीं कर पाए तो कोई और आपका दाम लगाएगा और फिर वह आपको उसकी शर्तों पर, उसकी जो शर्तें हैं उन शर्तों पर वो हायर करना चाहेगा। अपने मन मुताबिक वो आपका दाम चुकाएगा। और आपको मालूम ही है, हम ही जब बाज़ार जाते हैं चंद पैसों में जो सब्जियां हम खरीदते हैं तो उसके लिए भी हम भाव ताव करते हैं। उन सब्जी के लिए भी, सब्जियां अगर फ्रेश दिख रही है, सब्जियां अगर, एक चीज़ और आपने देखी होगी, अगर मार्केट में किसी दुकान पर सब्जियां बहुत फ्रेश है तो फिर आप क्या करेंगे? आप फिर दुकानदार जो उनका भाव निश्चित करेगा, आप वो भाव उसे देकर खरीदना चाहेंगे। लेकिन यदि आपने देख लिया कि सामान्य है सब्जियां, तो वहाँ पर फिर आपके भाव ताव चालू हो जाते हैं। यदि वो कहेगा 50 रुपीज़ केजी है बैंगन, तो आप कोशिश करेंगे कि आपको 30 रुपीज़ या 40 रुपीज़ में मिल जाए। उसके लिए आप 5 से 10 मिनट तक उससे बार्गेनिंग करेंगे और कम से कम दाम में लेना चाहेंगे। तो ठीक वही फार्मूला मेरे दोस्तों हमारी ज़िंदगी पर भी लागू होता है। आपको भी लोग, अगर आपके व्यक्तित्व में निखार नहीं होगा तो आपको भी लोग औने पौने दामों में ही खरीदने की कोशिश करेंगे। वो आपका मूल्य लगाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि औरों को अपना मूल्य डिसाइड करने ना दें। अपना मूल्य खुद ही लगाएं, अपना मूल्य खुद ही निश्चित करें। आपके जीवन की सार्थकता इसी में है कि आप अपना मूल्य खुद डिक्लेयर करें। और मूल्य डिक्लेयर करने से पहले एक बात और कहना चाहूँगा
मूल्य डिक्लेयर करने से पहले खुद का मूल्यांकन जरूर कर लें। मूल्यांकन कर लें कि आपके अंदर क्या कमियां हैं और उन कमियों को देखिए, कमियों से संसार भरा पड़ा है, लेकिन आगे वो निकल गए दोस्तों जिन्होंने अपनी कमियों को स्वीकार कर लिया और स्वीकार करने के बाद हर वो प्रयास उन्होंने किया जिससे उन कमियों को वो दूर कर सके। तो यही आपको करना है। मूल्यांकन करने के पहले आपकी जो भी कमियां हैं, आप उन कमियों को जानें और उन कमियों पर काम करें। जब आप काम करेंगे ना उन कमियों पर, तो निसंदेह वो कमियां दूर हो जाएंगी और आपकी पर्सनालिटी उभर कर सामने आएगी। तब आप अपना दाम निश्चित करना कि मेरा दाम भाई इतना है, मैं तो इतना लूँगा, ठीक। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, कहीं आपने बहुत कुछ सीखा, खुद पर बहुत मेहनत की, आपकी प्रतिभा, आपकी पर्सनालिटी उभर कर आज सामने आ चुकी है, लेकिन दोस्तों रानू मंडल मत बन जाना। ऊंचाइयाँ छूना, लेकिन एक पैर अपना ज़मीन से सटाए रखना, धरातल से भी जुड़े रहना, क्योंकि इस तरह की बुलंदियाँ बहुत जल्दी वापस ज़मीन पर लाकर गिरा देती हैं। तो कभी भी स्वयं पर घमंड ना करें, यह हमारे मन में होना चाहिए। उस परमपिता परमेश्वर पर विश्वास करके बस अपना काम किए जाएं, बुलंदियों को छुए जाएं, अपनी पर्सनालिटी को उभारे जाएं और अपने आगे का मार्ग प्रशस्त किए जाएं। दूसरी चीज़, स्वयं मूल्यांकन करना ठीक है। अब हम देखते हैं यदि कोई दूसरा मूल्यांकन करे तो क्या होगा। और यदि आपका मूल्यांकन करने का अधिकार आपने किसी और को दे दिया मेरे प्रिय दोस्तों, तो आप सोच सकते हैं, क्या वो आपको सही दाम दे पाएगा? क्या वो आपका सही दाम चुकाएगा? नहीं ना। वो आपकी कमजोरियों को जान लेगा, आपकी कमजोरियों को भांप लेगा और कोल्हू के बैल की तरह दिन रात आपसे काम लेगा। और अंत में चाहे आपने लाख अच्छाइयाँ की हो दोस्तों, लेकिन अगर थोड़ा सा आपने गलत काम कर दिया तो आपकी उन अच्छाइयों पर पानी फिर जाएगा। उस दिन आपको किक ऑफ कर दिया जाएगा या आपको अपमानित किया जाएगा। इसलिए ज़रूरी है स्वयं के व्यक्तित्व में विकास करना, पर्सनालिटी को डेवलप करना और दुनिया के सामने खुद को पेश करना। व्हाट आई एम, मैं क्या हूँ। लेकिन बातों में अहंकार कभी नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का भी हमें विशेष ध्यान रखना है। हम अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, सिर्फ प्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया के सामने, ताकि कोई नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए, हमें हमारा सही दाम मिल जाए और हम ऑनेस्टी के साथ, विथ ऑनेस्टी अपनी सेवाएं सामने वाले को देते रहें।
अब इसी के साथ आपका सही दाम आपको कब मिल पाएगा, ये हमने जाना जब आप अपना संपूर्ण विकास कर लेंगे, तभी आपका सही दाम आपको मिल पाएगा। हर कोई आपकी ओर अनायास ही खिंचा चलाएगा। एक स्थिति ऐसी पैदा होगी जब आपको काम ढूंढने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं होगी। लोग आपकी सर्विस लेने के लिए, आपकी सेवाएं प्राप्त करने के लिए आपके पास आएंगे। और ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। आज आप देख लीजिए कुछ एग्जाम्पल, जैसे गूगल के संस्थापक सुंदर पिचई जी हैं। आज अल्फ़ाबेट कंपनी ने उनका पैकेज क्या घोषित किया है, क्या आपको इसकी जानकारी है? चलिए मैं बता देता हूँ। आज उनका पैकेज है 1718 करोड़ रुपीस सालाना पैकेज है ये उनका, मिस्टर सुंदर पिचई जी का, जो एक सामान्य परिवार से ही रहे हैं, लेकिन उन्होंने खुद के ऊपर काम किया। वहीं आप ले लीजिए नडेला जी को। नडेला जी का पैकेज है 305 करोड़ रुपीस। और अगर हम टेस्ला की बात करें तो टेस्ला के जो सीईओ हैं, उनका पैकेज पिचई जी के पैकेज से 2 गुना है। 3500 करोड़ पर एनम ये पैकेज है। तो आप जानिए इन लोगों ने क्या किया। ये भी एक समय आपकी ही तरह रहे होंगे, आपकी ही तरह प्राइमरी स्कूल में गए होंगे, आपकी तरह ही इन्होंने स्कूलिंग की होगी अपनी। लेकिन इन्होंने ऐसा क्या कर दिया जो आज इनका पैकेज इतना है। और आज इनका मूल्यांकन कोई और नहीं करता। इनका मूल्यांकन इन्होंने खुद ने किया है। अपनी कीमत खुद ने डिसाइड की है। कोई और में इतना साहस नहीं है कि वो इनकी कीमत आज डिसाइड करे या इनको खरीदे और सेवा के लिए इनवाइट करें कि भाई दोनों में बहुत अंतर है। सेवा के लिए इनवाइट करें मीन्स वहाँ आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ आपको सम्मान मिलेगा आपकी सर्विस के बदले, जहाँ आपके विचार जाने जाएंगे आपकी सर्विस के बदले, और जहाँ आपको हायर किया जाता है वहाँ आप पर विचार सौंपे जाते हैं। वहाँ आपको इतनी स्वतंत्रता नहीं होती कि आप अपने हिसाब से कंपनी के नियमों में फेरबदल कर पाएँ। तो ये डिफरेंस है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, मच्छर मेरी आँख में चला गया। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपनी प्रतिभाओं को निखारना होगा और साथ ही लर्निंग का विकास करना होगा। ज्ञान आपने अर्जन किया, साथ में लर्निंग का भी साथ लेना होगा। लर्निंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जीवन में। ज्ञान तो हम प्राप्त कर लेते हैं, लर्निंग बाकी रह जाती है।
हमने किताबों से जितना ग्रहण किया उतना ही मालूम है, उससे ज़्यादा हम नहीं जानते। लेकिन लर्निंग वह प्रोसेस है जो हमें और सीखने के लिए उत्प्रेरित करती है, और लर्निंग करते करते बहुत सी नई चीज़ें हम सीखते हैं जो हमने कभी, शायद हम पुस्तक पढ़ते समय उन चीज़ों से दूर रहे। पुस्तक जिन्होंने लिखी उन्होंने भी अपना संपूर्ण ज्ञान उसमें दिया, लेकिन शायद हो सकता है कुछ बाकी रह गया हो, तो वो लर्निंग के दौरान हमें सीखने को मिलता है। आप देखिए, एक मैकेनिक बंदा जिसने सारा थ्योरी पढ़ा हुआ है, ठीक है, और एक वो बंदा जिसने थ्योरी तो नहीं पढ़ा लेकिन वो कई सालों से उसके ऊपर काम करता आ रहा है, प्रैक्टिकल करता आ रहा है। थ्योरी पढ़ा हुआ बंदा अचानक यदि कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो इतनी जल्दी सॉल्व नहीं कर पाएगा जितना एक्सपीरियंस होल्डर जो बंदा है, जिसने प्रैक्टिकल किया है, जिसने एक्चुअली लर्निंग की है, वो बंदा उसका सॉल्यूशन तुरंत ढूंढ निकालेगा। तो ये अंतर है लर्निंग में। और इसीलिए मेरे प्रिय दोस्तों, हमारे सेंटर का नाम भी है दी आर्यंस लर्निंग सेंटर, भारतीयों के लिए सीखने का एक उचित स्थान, लर्निंग सेंटर। हम यहाँ सिर्फ पढ़ाते ही नहीं, बल्कि हम और आप मिलकर कुछ नया सीखने की कोशिश भी करते हैं। और संपूर्ण विकास तभी संभव है जब हम स्टडी के साथ साथ जीवन के और पहलुओं को भी उसमें शामिल करें, जिससे बच्चों का चारित्रिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, बौद्धिक क्षमता बच्चों की बढ़े। इसीलिए हम प्रयास करते रहते हैं कुछ नया करने की, और कुछ नया करना यही है लर्निंग। जैसे हम, विधा पुरानी है लेकिन चूंकि दब गई थी, उसे हम सामने लेकर आए, वैदिक मैथ्स। तो वैदिक मैथ्स को सामने लाने का उद्देश्य यही रहा। बच्चा जब एक बार इस विधा को सीख लेगा तो आप खुद देखना 3 महीने बाद वो जो मैथ्स के अंक होते हैं ना, मैथ्स के जो नंबर होते हैं, उनके साथ वो खेलना स्टार्ट कर देगा। उसे मैथ्स में वास्तव में इतना एंजॉय आएगा कि जो सब्जेक्ट आज तक उसे कठिन लगता था, क्योंकि उस चीज़ की वो स्टडी किया करता था, आज वो लर्निंग कर रहा है, उस चीज़ के कौशल को सीख रहा है, कैसे नंबर काम करते हैं। तो जब वो इन चीज़ों को जानेगा तो खुद कुछ नया करने का प्रयास करेगा। मैं ही जब इसे सीख रहा था तभी का मैं एक आपको किस्सा सुनाता हूँ। हालांकि ये चीज़ मैंने किसी बुक में नहीं पढ़ी, हो सकता है मैं उस चीज़ से दूर रहा हूँ, मेरे नज़र में नहीं आई वो चीज़, या ये भी हो सकता है वो चीज़ हो ही ना। तो मैं रात्रि को 12 बजे मेरे दिमाग में
यूं ही कुछ चल रहा था नंबर्स को लेकर। नंबर्स के साथ मैं भी खेल रहा था एक छोटा सा गेम। अब गेम खेलते खेलते मुझे क्या मिला कि हम अपोजिट नंबर्स को अगर माइनस करते हैं, सुनिएगा, अपोजिट नंबर जैसे 81 है तो अपोजिट इसको कैसे लेना है, 18, उनका प्लेस चेंज करना है। ठीक है, तो 81 से आप 18 को अगर माइनस करेंगे, 81 से किसको माइनस करेंगे, 18 को, तो 63 आपको मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही आप कोई सा भी नंबर ले लीजिए। जैसे आपने माइनस किया 73 से 37 को, तो आपको मिलेगा 36। तो ये जवाब मैं एक सेकंड में आपको दे सकता हूँ इस तरह से। 100 तक मैंने रिसर्च किया था, उस रात को 100 तक सारे नंबर चेक किए, तो मैंने पाया कि हम जैसे 81 है, 81 को 8 से 1 को माइनस करें 7 होगा, और 7 को मल्टीप्लाई कर दें 9 से, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, एक्चुअल जो बेसिक नंबर है वो 9 है। ठीक है, बेसिक नंबर कितने, 1 से 9, जो काउंटिंग नंबर कहे जाते हैं। ठीक है, तो 9 से हम उनको मल्टीप्लाई कर दें अगर उसके डिफरेंस को, तो उन दोनों डिजिट के बीच का डिफरेंस हमें मालूम हो जाएगा। इसी तरह मैंने और भी रिसर्च किया उसी रात को लगभग 2-3 घंटे। तो वास्तव में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग मुझे